नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आधारित हैं प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, नई कविता, समकालीन हिंदी कविता तथा हिंदी नवगीत परंपरा। इन पर ये आधारित है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और हमने इससे पिछली वीडियो में इन्हीं सब की व्याख्या देखी थी। तो ये जो प्रश्न हैं उन्हीं व्याख्याओं पर आधारित हैं। तो आप भी एक पेन और नोटबुक के साथ तैयार रहिए और जुड़े रहिए मेरी इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न। और आप कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए तथा ये ज़रूर बताइएगा कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न के उत्तर सही हुए हैं। पहला प्रश्न देखिए, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? तो वो कौन से कवि हैं जिनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है? ऑप्शन देखिए, त्रिलोचन, नागार्जुन, धूमिल, मुक्तिबोध। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन जी का जो वास्तविक नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न की संख्या कुछ ज़्यादा है तो हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखेंगे। प्रेत का बयान नामक कविता का रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो सही आंसर है प्रेत का बयान। ये रचना है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन जी की। प्रश्न 3 है, गीत फरोश नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए, वीरेंद्र मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, भगवती चरण वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। तो गीत फरोश ये जो प्रसिद्ध कविता है ये है ऑप्शन नंबर बी, भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना। चौथा प्रश्न देखिए, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? ऑप्शन है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, मार्क्सवाद या विशिष्टाद्वैतवाद। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सवाद पर आधारित है प्रगतिवाद। पांचवा प्रश्न है, आओ रानी हम ढोए पालकी नामक प्रसिद्ध कविता की रचना किस कवि ने की है? ऑप्शन है त्रिलोचन ने, धूमिल ने, नागार्जुन ने या दिनकर ने। तो ये जो प्रसिद्ध कविता है ये है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन जी की। छठा प्रश्न देखिए, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह इनमें से किस कवि का है? तो ऑप्शन देखिए, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, रामविलास शर्मा या धूमिल। तो इसका जो सही आंसर है फूल नहीं रंग बोलते हैं ये है ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना। सातवां प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा बतानी है हमें। ऑप्शन देखिए, 1920 से 1936 ईस्वी, 1936 से 1943 ईस्वी, 1950 से 1960 ईस्वी या 1900 से 1918 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है प्रगतिवादी काव्य की जो समय सीमा है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1936 से 1943 ईस्वी तक। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? ऑप्शन है हरिऔध जी, त्रिलोचन, नागार्जुन या केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरिऔध जी। ये द्विवेदी युगीन कवि रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। नवा प्रश्न देखिए, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ऑप्शन है उर्वशी, रेणुका, हुंकार या कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र की ये पंक्ति है और ये दिनकर जी की रचना है। प्रश्न नंबर 10 है, उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1960 ईस्वी, 1961, 1962 या 1963 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1961 ईस्वी में उर्वशी का प्रकाशन हुआ था। 11वां प्रश्न देखिए, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तार सप्तक, जो कि 1943 में प्रकाशित हुआ था। इसका जो देखिए 12वां प्रश्न इसी पर आधारित है, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है, ऑप्शन देखिए 1943 ईस्वी,
1949 ईस्वी, 1953 या 1959। तो मैंने अभी बताया कि प्रयोगवादी काव्य धारा का जो प्रारंभ है वो तार सप्तक से माना जाता है और इसका प्रकाशन सन 1943 से हुआ था। तो काव्यधारी जो प्रयोगवादी काव्य धारा है उसका भी प्रारंभ 1943। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 13वां प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन साधन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञेय, शमशेर बहादुर या रामविलास शर्मा जी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय जी। 14वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन देखिए, भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नेमी चंद्र जैन, रामविलास शर्मा। तो मैंने पिछली वीडियो में इन्हें याद करने की ट्रिक आपको दी थी। जिन्होंने वो वीडियो देखी होंगी उन्हें इस प्रश्न का आंसर एकदम आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने ट्रिक से आपको बताया था कि आप हर सप्तक का कैसे कवि याद रख सकते हैं, 7 कवियों के ग्रुप को। तो इसका जो सही आंसर है जो तार सप्तक के कवि नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ सिंह। देखिए, केदारनाथ सिंह कौन से सप्तक के कवि हैं? ये है तीसरे सप्तक के कवि रहे हैं। ये तीसरे नंबर के सप्तक के कवि रहे हैं। तो मैंने इसमें आपको ट्रिक दी थी तीसरे सप्तक के जो 7 कवि हैं उन्हें याद करने की। कुकी के विप्रयाम सर्वे, कु की के विप्रयाम सर्वे। तो आपको ध्यान होगा कि इसमें मैंने बताए थे कु से क्या थे, कुंवर नारायण, की से कीर्ति सिंह थे, कीर्ति चौधरी जी, और के से थे केदारनाथ सिंह, वी से कौन से, विजय देव नारायण शाही, और सर्वे से थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और प्रयाग को हमने एक में ही जोड़ा था तो इससे था प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी। तो इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आपको 7 कवि याद हो जाएंगे। और ये इसके अलावा देखिए, भारत भूषण अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन और रामविलास शर्मा जी, ये सब तार सप्तक के कवि रहे हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है? ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सप्तक। ये देखिए, इसमें थे भवानी प्रसाद मिश्र जी दूसरे सप्तक के थे और इसकी ट्रिक थी भश हश नर धर्म। तो इसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी दूसरे सप्तक में है, और जिन्हें भी वो ट्रिक देखनी है आप पिछली वीडियो में मेरी देख सकते हैं। 16वां जो प्रश्न है वो है, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन देखिए, अज्ञेय, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी। तो प्रतीक पत्रिका के संपादक थे ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय जी। 17वां प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संकलन के रचयिता कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, धूमिल, शमशेर बहादुर सिंह। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर। तो ब्रह्म राक्षस कविता के जो रचयिता थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये अंधेरे में कविता में संकलित है। इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? ऑप्शन है हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार। तो इसमें से जो अज्ञेय जी की नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, भूरी भूरी खाक धूल। ये है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना। 20वां प्रश्न देखिए, इसमें हमें सूची 1 को सूची दूसरे से सुमेलित करना है। इसमें देखिए, सबसे पहले जो रचना है वो है सागर मुद्रा। ये किसकी रचना है? ये है अज्ञेय जी की रचना, बहुत बार पूछी गई है ये। नाथ और निर्माण, ये है गिरिजा कुमार माथुर जी की। संसद से सड़क तक, ये धूमिल जी की रचना है। और कनुप्रिया है धर्मवीर भारती जी की। तो इस तरह से जो हमारा इसमें कूट बैठा है वो है सी, ए, डी और बी, सी, ए, डी, बी। तो देखते हैं सी, ए, डी, बी कौन से उसमें है ऑप्शन में।
ये है ऑप्शन नंबर सी, CATB। अगला प्रश्न देखिए, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, मुक्तिबोध, माथुर या दुष्यंत कुमार। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। 22वां प्रश्न है, हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किस कवि को माना जाता है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर, दुष्यंत कुमार या भवानी प्रसाद मिश्र। तो जो गजलकार थे प्रसिद्ध वो हैं ऑप्शन नंबर सी, दुष्यंत कुमार। 23वां प्रश्न है, शिला पंख चमकीले किस कवि की रचना है? ऑप्शन देखिए अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गिरिजा कुमार माथुर या शमशेर बहादुर। तो सही आंसर है शिला पंख चमकीले, ये है ऑप्शन नंबर सी, गिरिजा कुमार माथुर जी की। 24वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी कृति धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन है सात गीत वर्ष, अंधा युग, असाध्य वीणा या कनुप्रिया। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, असाध्य वीणा, ये अज्ञेय जी की रचना है। 25वां प्रश्न देखिए, कुआनो नदी किस कवि की रचना है? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह। तो कुआनो नदी ये रचना है ऑप्शन नंबर ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। 26वां प्रश्न देखिए, नरेश मेहता की रचना कौन सी नहीं है? संशय की एक रात, अरण्य, महाप्रस्थान या गर्म हवाएं। तो इसमें से जो नहीं है नरेश मेहता जी की वो है ऑप्शन नंबर डी, गर्म हवाएं। ये भी किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। 27वां प्रश्न देखिए, नाटक जारी है के रचयिता का नाम? ऑप्शन देखिए चंद्रकांत देवताले, लीलाधर जगूड़ी, अजीत कुमार, ऋतुराज। तो नाटक जारी है ये है ऑप्शन नंबर बी, लीलाधर जगूड़ी जी की रचना। अगला प्रश्न है, इनमें से विजय देव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? ऑप्शन देखिए मछली घर, त्रास, मृग और तृष्णा, सूर्य का स्वागत। तो इसमें से जो विजय देव नारायण शाही की काव्य कृति है वो है ऑप्शन नंबर ए, मछली घर। 29वां प्रश्न देखिए, इनमें से रघुवीर शाही की काव्य कृति हमें बतानी है। ऑप्शन है जलते हुए वन का वसंत, अकेले कंठ की पुकार, सीढ़ियों पर धूप में जो नितांत मेरी है। तो रघुवीर सहाय की जो काव्य कृति है वो है ऑप्शन नंबर सी, सीढ़ियों पर धूप में। 30वां प्रश्न है, सन 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है नई कविता, समकालीन कविता, नवगीत या कोई नहीं इनमें से। तो सही आंसर है जो 1975 के बाद की कविता को क्या बोला गया है? ऑप्शन नंबर बी, समकालीन कविता। 31वां प्रश्न है, लकड़ भग्गा हंस रहा है के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन देखिए लीलाधर जगूड़ी, चंद्रकांत देवताले, दिव्य रमेश, प्रयाग शुक्ल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकांत देवताले। 32वां प्रश्न है, साखी के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन देखिए विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन। तो साखी ये रचना है ऑप्शन नंबर ए, विजय देव नारायण शाही जी की। 33वां प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी, 1954 ईस्वी या 1953 ईस्वी। तो नई कविता का प्रकाशन हुआ है ऑप्शन नंबर सी, 1954 ईस्वी में। 34वां प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? ऑप्शन देखिए तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा या चौथा। तो कुक्की के विप्रयाम सर्वे ये किस में था? ऑप्शन नंबर सी, तीसरे सप्तक के ये कवि हैं कुक्की के विप्रयाम सर्वे, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी तो उसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। 35वां प्रश्न देखिए, किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की है? ऑप्शन है रांगे राघव, गजानन माधव मुक्तिबोध, नागार्जुन या त्रिलोचन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। अगला प्रश्न देखिए, मोचीराम कविता के रचयिता कवि का नाम बताना है। ऑप्शन है मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल। तो मोचीराम ये कविता है ऑप्शन नंबर डी, धूमिल जी की। 37वां प्रश्न है, साए में धूप संग्रह के रचनाकार बताने हैं हमें। ऑप्शन है दुष्यंत कुमार, धूमिल, रघुवीर सहाय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो साई में धूप ये है ऑप्शन नंबर ए, दुष्यंत कुमार जी की रचना है ये। 38वां प्रश्न है, माया दर्पण और जल सागर के रचयिता कवि हमें बताने हैं। ऑप्शन है अजीत कुमार, धूमिल, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण। तो माया दर्पण और जल सागर ये रचनाएं हैं ऑप्शन नंबर सी, श्रीकांत वर्मा जी की।
39वां जो प्रश्न है इसमें भी हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए इसमें जंगल का दर्द, ये रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। पुरानी जूतियों का कोरस, ये किसकी है? ये नागार्जुन जी की रचना है। और इसमें देखिए आत्मजयी, ये कुंवर नारायण की है। और ठंडा लोहा तो आप सबको पता है धर्मवीर भारती जी की है। तो इसमें जो सही कूट है वो है सी, डी और इसमें देखिए बी और ए। सी डी बी ए, सी डी बी ए। तो ये देखते हैं हम ऑप्शन कौन से में है। सी डी बी ए, सी डी बी ए, ये है ऑप्शन नंबर बी। तो ये सही है हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखिए 40वां प्रश्न। लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि इनमें से कौन रहा है? ऑप्शन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, मुक्तिबोध, विजय देव नारायण शाही या भारती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजय देव नारायण शाही। 41वां प्रश्न है, अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? ऑप्शन है चिंता, इत्यलम, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर, क्षण भर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंगन के पार द्वार। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार अज्ञेय जी को कब मिला था। 42वां प्रश्न देखिए, सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर, सर्वेश्वर दयाल, रांघे राघव। सतपुड़ा के जंगल ये काव्य कृति है ऑप्शन नंबर ए, भवानी प्रसाद मिश्र जी की। 43वां प्रश्न देखिए, आत्मनेपद के लेखक कौन है? ऑप्शन है शमशेर बहादुर, कुंवर नारायण, अज्ञेय या धर्मवीर भारती। तो ये रचना है ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय जी की। 44वां प्रश्न है, मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो मदन वात्स्यायन ये कौन से सप्तक के हैं? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा सप्तक के। और अभी मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई थी याद करने की, कुक्की के विप्रयाम सर्वे। तो विप्रयाम मौ से आ गया मदन वात्स्यायन जी। तो आप इसे जरूर याद रखिए इस तरह से। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती तीसरे सप्तक के कवि नहीं हैं। तो ये कौन सी ट्रिक थी? देखिए तीसरे सप्तक में कुक्की के विप्रयाम सर्वे। तो कुक्की के में ये तीनों ही आ जा रहे हैं इसमें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही और कीर्ति चौधरी ये तीसरे में है। लेकिन धर्मवीर भारती किस में थे? ये भश हश नर धर्म। ये ट्रिक कौन से सप्तक की है? ये है दूसरे सप्तक की, भश हश नर धर्म। और धर्म से धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी रही है? तो ऑप्शन है तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, सरोज, स्मृति। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुकुरमुत्ता। 47वां प्रश्न है, शकुंतला माथुर किस वर्ग में आने वाली कवियत्री हैं? ऑप्शन है प्रगतिवादी, प्रयोगवाद, नवगीत, हाइकू। तो शकुंतला माथुर ये कौन से वर्ग में है? ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद की ये कवित्री है। और शकुंतला माथुर भश हश नर धर्म जो अभी मैंने ट्रिक बताई थी उसमें ये कौन से सप्तक की कवित्री रही थी? ये थी दूसरे सप्तक की। कौन से सप्तक की थी? आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि ये दूसरे सप्तक की कवित्री थी शकुंतला माथुर जी। भश हश नर धर्म जो हम ट्रिक याद रखी है हमने, उसी में इनका नाम भी आ रहा है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 48वां है प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की नहीं है? ऑप्शन है साए में धूप, चिंता, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए। तो सही आंसर है जो अज्ञेय जी की नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, साए में धूप। किसकी है ये? दुष्यंत कुमार जी की। 49वां प्रश्न है, 1951 में कौन सा सप्तक प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन देखिए तार सप्तक, दूसरा सप्तक, नया सप्तक या तीसरा सप्तक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सप्तक सन 1951 में प्रकाशित हुआ था। 50वां प्रश्न है, अनग नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश।
तो ये जो नाटक है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है ये। 51वां प्रश्न है, त्रिशूल इनमें से किस कवि का उपनाम था? रामचरित उपाध्याय जी का, नाथूराम शर्मा जी का, राम नरेश त्रिपाठी जी का, या गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का? तो ये सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का जो इसमें उपनाम है वो त्रिशूल है। 52वां प्रश्न देखिए, समकालीन साहित्यिक पत्रिका संकेत के संपादक कौन थे? ऑप्शन है भगीरथ भार्गव, धर्मवीर भारती, रणधीर सिन्हा, उपेंद्र नाथ अश्क। तो संकेत ये पत्रिका है जो ये संपादित की है ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र नाथ अश्क जी ने। 53वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का नहीं है? ऑप्शन देखिए, शमशेर बहादुर सिंह, विजय देव नारायण शाही, मदन वात्स्यायन, या केदारनाथ सिंह। तो अब तो आपको इसका आंसर भी आ गया होगा क्योंकि मैंने इतनी बार तीसरे सप्तक की ट्रिक आपके सामने रखी है। ऑप्शन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह। 54वां प्रश्न देखिए, नरेश मेहता किस सप्तक के कवि हैं? ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सप्तक, भश हश नर धर्म, ये इसकी ट्रिक थी दूसरे सप्तक की। 55वां प्रश्न देखिए, हाइकू कविता भारत में किस देश से आई है? ऑप्शन है जर्मनी, रूस, चीन, या जापान। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जापान की कविता। 56वां प्रश्न, प्रार्थना पुरुष के रचयिता कवि हमें बताने हैं। ऑप्शन देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, मुक्तिबोध, निराला जी। तो सही आंसर है प्रार्थना पुरुष है ऑप्शन नंबर बी, नरेश मेहता जी की। 57वां प्रश्न देखिए, इनमें से समकालीन कविता से जुड़ा कवि कौन है? ऑप्शन देखिए, नरेश मेहता, धूमिल, मुक्तिबोध, या दुष्यंत कुमार। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धूमिल जी। 58वां प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? नया सप्तक, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। तो अभी आपको इसका भी आंसर आ चुका होगा। तो भश हश नर धर्म, ये कौन से सप्तक की ट्रिक है? ये है ऑप्शन नंबर सी, दूसरे सप्तक की। तो इसमें शमशेर बहादुर सिंह जी का नाम देखिए भश हश नर धर्म में। 59वां प्रश्न है, हाइकू कविता में कितनी पंक्तियां होती हैं? ऑप्शन है 3, 5, 7, या 9। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 पंक्तियां। 60 जो प्रश्न है वो है, हजार हजार बाहों वाली रचना के कृतिकार हैं शमशेर बहादुर, अज्ञेय, नागार्जुन, या धूमिल। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन जी की रचना। 61वां प्रश्न, देव चंद्रकांत देवताले की रचना कौन सी है? भटका मेघ, इतिहास का दर्द, दीवारों पर खून से, स्वदेशी कुंडल। तो इनकी जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर सी, दीवारों पर खून से। 62वां प्रश्न, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ किस गीतिकार की कृति है? वीरेंद्र मिश्र, रामदरस मिश्र, ठाकुर प्रसाद सिंह, रविंद्र भ्रमर। तो बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ ये है ऑप्शन नंबर बी, रामदरस मिश्र जी की रचना। 63वां प्रश्न है, मुक्ति प्रसंग इसमें से किसकी कृति है? नरेंद्र मोहन की, चंद्रकांत देवताले, कीर्ति चौधरी, या राजकमल चौधरी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजकमल चौधरी जी की। 64वां प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति लीलाधर जगूड़ी की है? ऑप्शन देखिए, नाटक जारी है, मृग और तृष्णा, मछली घर, माया, दर्पण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाटक जारी है। 65वां प्रश्न देखिए, युगधारा के रचयिता का हमें बताने हैं। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, या केदारनाथ अग्रवाल। तो युगधारा जो रचना है उसके रचयिता है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। 66वां प्रश्न, नकेनवाद के प्रवर्तक कवि हमें बताने हैं। ऑप्शन देखिए, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, और नरेश मेहता। दूसरा ऑप्शन है नरेश कुमार, केसरी कुमार, नागार्जुन। तीसरा है नलिन विलोचन शर्मा, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता। चौथा ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, और नरेश। तो नकेनवाद कौन से 3 कवियों के प्रथम नामों से बना है? ये है ऑप्शन नंबर डी, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, और नरेश। तो यानी कि 9 से आ गया आपका नलिन विलोचन, के से है केसरी कुमार, और 9 से है नरेश। तो इन तीनों के ही प्रथम जो अक्षर है नाम का उसी से नकेनवाद बना है ये। 67वां प्रश्न देखिए,
संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? ऑप्शन देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गजानन माधव मुक्तिबोध। 68वां प्रश्न, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण है ये कथन। ऑप्शन है कुंवर नारायण, अरुण कमल, रघुवीर सहाय, राजकमल चौधरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कुंवर नारायण। 59वां प्रश्न है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। ऑप्शन है नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। तो प्रगतिवादी जो कवि नहीं रहे हैं वो है ऑप्शन नंबर सी प्रमुख अज्ञेय जी, ये प्रयोगवादी कवि थे। 70वां प्रश्न देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गजानन माधव मुक्तिबोध। 71वां प्रश्न, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। ऑप्शन देखिए निराला जी, नागार्जुन, दिनकर या हरिऔध जी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन जी। 72वां प्रश्न, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिव मंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। तो इस काव्य के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी केदारनाथ अग्रवाल। 73वां प्रश्न, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। किसकी रचना है ये? धूमिल जी की, त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या मुक्तिबोध जी की। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धूमिल जी की ये काव्य पंक्तियां हैं। 74वां प्रश्न देखिए, यह तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन या त्रिलोचन। तो ये जो पंक्ति हैं ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन जी द्वारा रचित है ये। 75वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ऑप्शन देखिए प्यासी पथराई आंखें, तुम्हें सौंपता हूँ, तुमने कहा था, युगधारा। तो जो नहीं है नागार्जुन की रचना वो है ऑप्शन नंबर बी तुम्हें सौंपता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताइए तुम्हें सौंपता हूँ ये किस कवि की रचना है। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। तो बसंती हवा ये जो कविता है ये है ऑप्शन नंबर डी केदारनाथ अग्रवाल जी की। 77वां प्रश्न, कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, हरिऔध जी, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। तो जो प्रगतिवादी कवि नहीं थे वो थे ऑप्शन नंबर बी हरिऔध जी। ये प्रश्न इसी तरह का पहले भी पूछा गया है अभी, तो मैंने बताया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्विवेदी युगीन कवि रहे हैं। 78वां प्रश्न, अज्ञेय की नदी की द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः किसका प्रतीक है? ये कवि और साहित्य का, प्रवाह और चेतना का, जल और भूखंड के या समाज और व्यक्ति के। तो इसमें नदी के द्वीप में नदी और द्वीप क्या है? ये ऑप्शन नंबर डी समाज और व्यक्ति के ये प्रतीक रहे हैं। 69वां प्रश्न है 79वां प्रश्न है सॉरी, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखिए इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, बी इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, सी इसमें धार्मिक भावना का विशेष आदर किया गया है और डी शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। तो इसमें से जो इसकी विशेषता नहीं है प्रगतिवादी काव्य की वो हमें बतानी है। तो इसकी जो विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर किया गया है। तो ये गलत है और इसके अलावा ये तीनों ही इसकी सभी विशेषताएं हैं। 80 जो प्रश्न है वो है, नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? ऑप्शन देखिए भस्मांकुर, पत्रहीन, नग्नगाछ, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पत्रहीन नग्नगाछ। ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में लिखी गई है ये। और इसके अलावा देखिए ये सभी खड़ी बोली में लिखे गए हैं और इसके लिए
पत्रहीन नग्न गाछ के लिए नागार्जुन जी को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। 81 जो प्रश्न है वो है फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है। ऑप्शन है रांगेय राघव, सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं ये है ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता संग्रह। 82 प्रश्न है जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। किसकी पंक्तियां हैं ये। ऑप्शन देखिए रामविलास शर्मा, रांगेय राघव, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन जी। 83वां प्रश्न है किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। ऑप्शन है निराला जी की, पंत, नागार्जुन या मुक्तिबोध जी की। तो फैंटेसी कविताएं लिखी थी ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध जी ने। 84 जो प्रश्न है वो है आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता हमें बताने हैं। ऑप्शन है रघुवीर सहाय, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, कुंवर नारायण। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रघुवीर सहाय। 85 प्रश्न है किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य की रचना की। ऑप्शन देखिए त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन या नागार्जुन। तो सीता पर खंड काव्य की रचना की थी ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन जी ने। इन्होंने भूमिजा नाम से सीता पर एक खंड काव्य की रचना की है। तो ये आज हमारे इस टॉपिक के प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत, समकालीन कविता, तो इन सभी पर आधारित ये प्रश्न थे जो कि हमारे अभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे की वीडियो में मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।